पार्टी अब झोला लेकर के, वो भी नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगा करके, जबकि अब नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के होके रह गए हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री का पहले कभी कितने भी हम लोग गोलागतानी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर की हेडलाइन सुनी। राजपुर विधायक प्रधानमंत्री अश्विनी चौबे पे कसले तंज। प्रधानमंत्री के बतैले देश के ना पार्टी के प्रधानमंत्री बानी। वही सांसद के बतैले निकम्मा, मंत्री जी देनी सफाई। खबर का विस्तार से जानी। बक्सर जिला में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के दौरा पे कांग्रेस के राजपुर विधायक विश्वनाथ राम तंज कसनी कहनी। जब बक्सर के जनता बाढ़ से त्रस्त रहे वो वक्त मंत्री जी दिल्ली में आराम फरमावत रहे। जब बाढ़ खत्म हो गई तो पहले भागलपुर पहुँचनी, फिर मजमा लगावे खातिर बक्सर आ गई। वो जो बक्सर सांसद अश्विनी चौबे डुमराव कृषि कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान ओवर ब्रिज या बाढ़ मामला में सफाई देनी। यह मामला के लेकर राजपुर विधायक बतैनी कि अपना क्षेत्र के जनता के भगवान भरोसे छोड़ के सबसे पहले भागलपुर के जनता के देखे पहुँचनी। एक बाद ही बक्सर की याद आई। जब हमनी के बाढ़ के मुआयना करत रहिया तो वो बक्सर के जनता बाढ़ से त्रस्त रहे। उस समय मंत्री जी दिल्ली में आराम फरमावत रही। जब बक्सर के जनता त्रस्त रहेले तब ही फरार रहेलन। जब बाढ़ समाप्त हो जाला तब बक्सर पहुँचेलन मजमा लगावे अपन कार्यकर्ता के साथ। इटाढ़ी या चौसा ओवरब्रिज के शिलान्यास केंद्रीय मंत्री कैनी। अब तक केंद्र और बिहार में इनकर सरकार बा, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज में काम के शुरुआत न भइल। खाली बयान दे के मूर्ख बना रहल बड़े बक्सर के जनता के। इनका जितना चिंता भागलपुर के रहेला उतना बक्सर के चिंता ना रहेला। साथे साथ कहले कि बक्सर के दुर्भाग्य बा कि ऐसा निकम्मा सांसद के बक्सर के जनता अपन सांसद बनैले बिया। बक्सर के जनता इनका के पहचान चुकल बिया। इनका के देखत हम दावा से कह सकतानी कि आवे वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में बक्सर के लोग जो अश्विनी चौबे के भी जैसे शिलान्यास के भागलपुर भेज दी। वही जन आशीर्वाद यात्रा के लेके प्रधानमंत्री मोदी पोतंज कसत विधायक कहनी कि भाजपा बिहार में अपन अस्तित्व तलाश कर रहा बिया। नीतीश कुमार के कंधा पे कब तक बिहार के चलावल जाई। ऐसे झोला पे प्रधानमंत्री के फोटो लगा के साबित हो गई बा कि प्रधानमंत्री खाली पार्टी के नेता बन के रह गई बानी, देश के नहीं रहल। पहले ऐसा कोनो प्रधानमंत्री ना भइल। बतावत चली कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार भइला के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहला बार अपना संसदीय क्षेत्र में पहुंचल रही। एकरे के लेके कांग्रेस विधायक यहाँ पर तंज कसनी। बक्सर जिला में 6 प्रखंड के 18 पंचायत के लगभग 38 गाँव बाढ़ के समस्या झेलत रहे। क्षेत्र के जनता बाढ़ से त्रस्त रहे। ग्रामीण लगातार आरोप लगावत रहल वो वक्त केहू उनका सुध न रहा। जब बाढ़ खत्म हो गई तब बक्सर सांसद अश्विनी चौबे पीड़ित के हालचाल खातिर बक्सर पहुँचल रही। जब पत्रकार मंत्री जी से ओवरब्रिज या बाढ़ मामला पर सवाल करी तो मंत्री जी सफाई दिहनी। बहरहाल बक्सर पहुंचला के बाद अश्विनी चौबे अधिकारी के साथ बैठक करके अपन कार्यकर्ता के साथ भी बैठक कैनी। अन्य समस्या से भी अवगत करेगी। बाढ़ प्रभावित लोग के बीच जाके राहत सामग्री देनी, हर संभव मदद के आश्वासन भी देनी। वही वक्त भाजपा के जो आशीर्वाद यात्रा भी चल रहा बा। एकरा के भी कई मंत्री के दौरा चल रहा बा। बता दी कि यह प्रकार के बयान कि सीधा राजपुर विधायक कहले बानी कि बक्सर सांसद निकम्मा बानी। अब रोरा बयान सुनब, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करो। पूरा लास्ट तक बयान देखी बयान सुनी। अश्विनी कुमार चौबे जी 2 बार पुल का चौसा हुआ, ओवरब्रिज चाहे इटाढ़ी हुआ, दोनों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बिहार में मेरी सरकार नहीं है, इसके चलते हम नहीं बना पा रहे हैं। जब हम इसलिए कि हम भाजपा से जुड़े हुए थे पहले, तो हमने देखा है, उनका वक्तव्यों को सुना है कि हमने ओवरब्रिज बना दिया तो बिहार की सरकार का काम है कि फ्लाईओवर देना, नीचे का रोड देना। जबकि आज तो केंद्र और बिहार दोनों उनकी सरकार है, आज तो रोड बन जाना चाहिए था ना। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बक्सर ज़िला का कि ऐसे निकम्मा सांसद को बक्सर की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। 24 में जिस तरह से केवल शिलान्यासों का बोर्ड की स्थापना केवल करते हैं, उसी तरह बक्सर की जनता भी उन्हें केवल शिलान्यास करके घर भेज देगी, भागलपुर चले जाएंगे। फिर बक्सर अपना नेता यहाँ चुन के और अपना प्रतिनिधित्व काम करेगा। बक्सर आशीर्वाद लेने चल दिया। बिहार में
नीतीश कुमार का जो शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तो भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व तलाशने में लगी है कि आखिर हम नीतीश कुमार के संग साथ रह करके कब तक उसके कंधे पर बिहार को चलाएंगे। अब वो अपना स्तंभ खोजने में लगी है, लेकिन उसके पास तो कोई स्तंभ है नहीं नीतीश कुमार के अलावा। तो अब भारतीय जनता पार्टी अब झोला लेकर के, वो भी नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगा करके, जबकि अब नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के होके रह गए हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री का पहले कभी भी कितने भी हम लोगों ने राजनीति में देखा है कि प्रधानमंत्री का एक अलग रुतबा होता है, वो देश के लिए होता है। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बन के रह गए, देश के लिए कम। और अश्विनी कुमार चौबे जी जो माननीय सांसद भी हैं हम लोगों के हैं, उनको बक्सर से कोई सूद लेना देना नहीं है। वो तो किसी तरह पार्टी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन बक्सर की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब बक्सर पूरा बह रहा था, हम लोग बाढ़ का मुआयना कर रहे थे, तो वो जाके दिल्ली सोए थे। और आज जब बाढ़ का पानी घट गया तब चले हैं मुआयना करने। और उसके पहले वो बक्सर नहीं भागलपुर गए हैं। सब दुख बक्सर के लोगों का तो और बढ़ जाता है, इसलिए कि वो बक्सर की चिंता कम भागलपुर की चिंता ज़्यादा करते हैं। उनका आप लोगों ने देखा होगा कि बक्सर आगमन से पहले वो भागलपुर गए हैं। तो या तो वो भागलपुर के सांसद हैं या वो बक्सर के सांसद हैं। ये बक्सर की जनता को तय करना है। आने वाले समय में जो बचेगा हिसाब अश्विनी कुमार चौबे की हिसाब बक्सर की जनता अवश्य लेगी। जो उन्होंने बाढ़ के समय जब आपदा बक्सर पे आती है तब तो वो दूर रहते हैं, और जब जनता अच्छे हाल में होती है तो उनका आते हैं और कार्यकर्ताओं का मजमा लगा करके और चले जाते हैं। बहुत 2016-17 में जो बाढ़ आई थी उससे कम नहीं था, कई जगहों पर तो उससे ज़्यादा भी है। और किसानों को बहुत नुकसान भी पहुंचा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। उनकी खेती, उनके जो फसल लगे हुए थे, कई घरों में मैं देर रात में देखा हमारे गरीब लोग, आम लोगों को, और घरों में पानी अभी तक घुसा हुआ है, जबकि पानी घटा है। तो मतलब पानी की स्थिति निश्चित रूप से बक्सर ज़िला में हमने लगातार पिछले सप्ताह से, हम दिल्ली में भी थे तो जिला प्रशासन के साथ, यहाँ के एसडीओ के साथ हमारी वार्ता भी हुई, और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन हमने मीटिंग भी किया था। कराया था मार्च महीने में। हम रेलवे के साथ और बिहार सरकार के प्रधान सचिव उन लोगों के साथ बैठे थे, और उन्होंने जो हमने कुछ डिज़ाइन उसमें चेंज करने के लिए बताया था, क्योंकि वो डिज़ाइन उपयुक्त नहीं होता जो इटारी गुमटी में अभी चलने का था। उन्होंने केवल 5 फीट का बनाया था, और वो भी ऐसा जो ठीक नहीं था, उससे एक्सीडेंट भी होता। तो फुटपाथ भी उसमें बनाया जाएगा। तो फुटपाथ का अब उसको बढ़ा करके 5 फीट से बढ़ा करके लगभग 9 फीट 10 फीट जो मुगल सराय में जैसा चौड़ा है, तो उसका बन चुका है। और टेंडर भी प्रक्रिया में हो गया है उसका। और जो जनरल जो राज्य सरकार को पैसा देना था, वो राज्य सरकार ने भी उसकी स्वीकृति पहले दिया था, सहमति दिया था। अब उसको स्वीकृत करके कैबिनेट से और पास होकर के काम शुरू हो रहा।